आते हुए जब देखा तो लोग घबरा गए। आज यदुवंशी में छपा हुआ जानकर आपका दर्शन करने आए हैं। परीक्षित अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे सूरदेव नहीं है, ये सत्राजित है, ये मणि को लाया है। समुद्र घर में चला आया, ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित कर गई थी। महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मांसिक, जहां ये मणि होती थी वहां ये नहीं आते थे। प्यारे, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शरीर की व्यथा, जैसे आज 2 साल पहले अब आपको ये लग रहा था कि अब पुनः एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। बोलो, लग रहा था कि कई लोगों के तो दिमाग डिस्टर्ब हो गए। बड़े बड़े महाराज दोबारा ही देखने को नहीं मिला महीनों। बोलो प्यारे, ये भी देवी आपदा थी। जैसे भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु हमें घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हें क्या करने घर में खाना? बोले नहीं पूछे, लेकिन भोलेनाथ आलस करे रहे। एक दिन भगवान शंकर की गोद में माता पार्वती बैठी हुई थी और सनक सनंदन अश्विनी कुमार वहां पर पहुंच गए महाराज। और अश्विनी कुमारों को जब देखा तो पार्वती दौड़ के भागी, क्योंकि निर्वस्त्र थी। आज मेरे भक्तों, भगवान शंकर ने कहा, देवी क्या बात है? देवी ने कहा, मैंने कहा था कि घर मकान बनवा लो, कुछ मर्यादा रह जाएगी, तुमने मेरी इज्जत धूल में मिला दी। मैंने कितनी बार कहा। भगवान शंकर ने कहा, तो बताओ कैसा भवन चाहिए? भगवान ने जल लिया, एक पर्वत पर डाला तो सोने की पूरी महाराज महल बन गई। भगवान शंकर ने कहा, जाओ निवास करो। पार्वती ने कहा, ऐसे नहीं जाएंगे, पहले ब्राह्मण को बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, हवन पूजन करवाओ, तब गृह प्रवेश करें। भगवान शंकर ने कहा, ब्राह्मण तो रावण से ज्यादा हमारा शिष्य कोई हो नहीं सकता। कि महाराज आदमी धन पैसा रुपया सब चढ़ा देता है, पर शीश काट के कोई नहीं चढ़ाता, लेकिन रावण शीश चढ़ाता, तो उससे बड़ा कोई भक्त नहीं होगा। रावण को बुलाया भेजा गया, रावण आया। रावण ने कहा, बताइए। भगवान भोलेनाथ बोले, क्या बात? बोले कैसा गृह प्रवेश कराए? बोले मतलब? बोले जैसी दक्षिणा तैसो गृह प्रवेश। हाँ। बोले महाराज सो कैसे? बोले आप बोले तो जो मांगो सो मिल जाएगा। कभी कभी मांगने में धोखा भी हो जाता है। सुखदेव आचार्य कहते, रजन परीक्षित रावण ने महाराज गृह प्रवेश कराया। भगवान शंकर ने कहा, बताओ दक्षिणा में क्या दें? रावण बोला, बस प्रभु यही भवन मुझे दे दे। भोलेनाथ तो अगरदानी कह दी, मस्त दे दिया। अब माता पार्वती फिर रोई कि बड़े घने थे, घर बना था वो भी दान कर दिया। अब रावण उसको लेकर के गया लंका में, और जब लेकर के गया तो एक बात बताई, अगर किसी से ज्यादा मेहनत न करो और हराम की दक्षिणा ले लो तो वो फलत नहीं। हाँ, अगर जितनी मेहनत करो उतनी दक्षिणा लोगे तो फले। लेकिन रावण ने बिना मेहनत के ले लिया, वो दिल से नहीं दिया पार्वती ने। तो महाराज जैसी लंका में आते ही, वो मकान रखते ही, भवन रखते ही महाराज महामारी फैल गई थी। 10 जल के ना आए 10 मर जाए, 10 जल के ना आए 10 मर जाए, 10 जल के ना आए 10 मर जाए। अब तो हाहाकार मच गई।
आज महाराज जिस समय मंदोदरी ने कहा प्रभु जी मकान वापस कर दो, ये मकान आपके योग्य नहीं है, लेकिन रावण बोला अहम ब्रह्मर्षि, मैं वापस करने वाला नहीं हूं। ये अनीत का है प्यारे। सुखदेव जी कहते राजन, ऐसी महामारी से भी अगर छुटकारा पाना है तो विशेष ध्यान दे कि किसी का दिल ना दुखाना। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, तो हमारी जी तिवारी जी पेड़ वाले जी 1000-2000 की नहीं मानते। हाँ, ढोलक मास्टर ने कुछ दया आए कह रहे कुछ कम करवा दें, 1000-2000 कार्यक्रम होना है, तो बोले करवाने तो चाहे जाकर ले जाओ, हम नहीं। अरे भगवान का काम है, हमारी छाती से पूछो परीक्षा जी से का बीत रही, ईमानदारी से बताओ, बोलो भाई। लोगों ने कह दिया चंदा नहीं दे पाया, उतना गड़बड़ हो गया मामला, तो हम ही दो जने तो बीतने, बोलो। तब तो हर को परिचय नहीं बना और हर को व्यास नहीं बना। महाराज अब झेल हैं दो जने, जैसु का चुआ नहीं हुआ तो जी नरवा में ढूंढ के मारे हैं। बोल बिंद्रा भगवान ने तो ऐसा निवेदन कर दिया राजन। आज वही समय निशब्दम बाल वचन प्रेम्यासम विलोचनम, ऐसे गोविंद ने जब कहा हुआ मणि, प्रसेन ने 17 जितने अपने भाई प्रसेन को दे दी और प्रसेन ने घोड़ा पर बैठकर के खेलने चला गया। उस घोड़े को भी और प्रसेन को भी मार डाला किसने? जामवंत, जिसे जामवंत कहते हैं। और जामवंत ने उस मणि को ले लिया और लेकर के घर गए, वो जाकर के जामवंती को दे दिया उसे खेलने के। इधर तो द्वारका में भगवान कृष्ण को कलंक लग गया, घर घर में बात फैल गई कि भगवान कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया उस मणि के लोभ से। मणि की भगवान कृष्ण के पास क्या कमी थी? धीरे धीरे भगवान कन्हैया के पास बात आ गई। कन्हैया ने कहा तो बहुत बड़ा कलंक है मेरे जीवन में। और कलंक किस व्यक्ति को लगता है? जो भादों की चौथ का चंद्रमा देख लेता है। पित को खारो कर दियो, पत के मारी लात। लक्ष्मी कहां से पैदा भाई बता सकते हैं? बोलो। समुद्र में से। तो लक्ष्मी का पिता कौन है? समुद्र है। और उसको खारा किसने किया? ब्राह्मणों ने। महाराज बोले पित को खारो कर दियो, पत के मारी लात। भृगु महाराज ने विष्णु के लात मारी। बोलो मारी थी? प्यारे, जिस समय कहा कि पित को खारो कर दियो और पत के मारी लात और भ्रात कलंकी कर दियो। भैया कौन है? लक्ष्मी का चंद्रमा। तो चंद्रमा को कलंकित किया किसने? ब्राह्मण। बोले भ्रात कलंकी कर दियो, तासे ताघन नहीं रहा। ब्राह्मण चाहे जितना पैदा करे लेकिन टेके नहीं, भाई श्राप है लक्ष्मी। और लक्ष्मी राहत कहां है? ब्राह्मणों के चरणों में। कहां रहती है लक्ष्मी? ब्राह्मण के चरणों में रहती है, लेकिन रुकती नहीं। आप लोग भी दक्षिणा देते हो, पहले पैर छूते हो कि नहीं? बोलो। दक्षिणा क्या है? लक्ष्मी है। बल्कि शास्त्रों के अनुसार गुरु भगवान जब घर पर आए तो उनके माथे का तिलक नहीं किया जाता, उनके अंगूठे का तिलक होता है।
हाँ ही फूल चढ़ाया जाता है अंगूठे। अब तो लोग शिष्य लोग गुरु को माथे को तिलक कर नहीं करना चाहिए। भगवान जिस समय ऐसा निवेदन कर रहे थे, भगवान को जब पता लगा कि मुझे कलंक लग गया, तो भगवान उस मणि को ढूंढने के लिए द्वारकावासियों को संग में लेके गए। जहां देखा कि प्रसेन मरा पड़ा, घोड़ा भी पड़ा है और रीछ के पैर बने हुए हैं। उन पैरों के सहारे भगवान पहुंच गए। कहां? वहीं। भगवान ने जब ऐसा देखा रजन त्रिछ, और जिस समय वहां पहुंचे जामवंत के घर में, और अंदर जब भगवान गए, द्वारकावासी बाहर खड़े रहे। अंदर भगवान ने देखा कि जामवंती उस मणि से खेल रही है। भगवान ने उस मणि को खींचा, वो जामवंती चिल्लाने लगी जोर जोर से। जामवंत आ गया। भगवान कृष्ण और जामवंत का युद्ध हुआ 28 दिनों तक। जब जामवंत परास्त हो गया तो घबरा गया, तो उसने भगवान से क्षमा मांगी। अपनी बेटी जामवंती का विवाह भगवान के साथ कर दिया और वो मणि वापस कर दी। बोली गोविंद भगवान की। वो मणि लेकर के भगवान ने राजा सत्रजित को दी। सत्रजित लज्जित हो गया, मैंने भगवान को बिना कहे कलंक लगा दिया है, इसलिए वो भी लज्जित हो गया। उसने अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान के साथ ब्याही दी और वो मणि भगवान को दे दी। जिस समय आज परमात्मा ऐसे निवेदन करते हैं, राजन, आज यक्षराज जामवान क्रोधित हो गए थे महाराज। उसी समय देखा उस गुफा से निकलकर तदंतर भगवान जरासंध की भी राजसभा में आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता। हस्तिनापुर गए, वहां से सुखदेव जी महाराज कहते, राजन ब्रह्म परमात्मा ने सत्यभामा को यह देखकर मेरे पिता मार डाले गए, यह शोक हुआ। सभी देवी देवता रुक करके गए। उसी समय भगवान हस्तिनापुर गए और जाकर के यमुना के किनारे देखते हैं कि मैं रवियातन तप करूं कालिंदी ममुना, यही अभिलाषा मेरे मन की है। हरि मिले पति बस हो जाए पूरा काम, बस गोविंद मेरे पति बन जाए। भगवान ने एक कालिंदी जानते किसका नाम? यमुना का नाम है। ये भी भगवान की रानी पटरानी बनी। आगे चल करके परमात्मा ने ऐसा निवेदन कर दिया, एकदा पांडु दृष्टि प्रीता नाम पुरुषोत्तम। भगवान सूर्यदेव की पुत्री है, सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए उसने कठोर तपस्या की। नरेंद्रम यच्चु, भगवान कृष्ण का राजन जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है, उसका कुछ मांगना उचित नहीं है। धार्मिक विद्वानों ने उसके लिए कर्म की निंदा की है, फिर भी वो आपसे सौंदर्य प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहते हैं। परीक्षित यदुवंशियों के राजा नंगराजित थे। राजाओं पुरुष धूल में मिला दिया था, बहुत विजयी राजा थे। ये नंगराजित की एक बेटी थी नंगराजिती, जिसका नाम सत्या था। इन्होंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी, अयोध्या के थे, अवध के राजा थे, कि जो भी एक साथ में 7 साणों को नाथेगा, एक साथ में 7 साणों को नाथेगा, वो मेरी बेटी के साथ विवाह करेगा। वो भी युद्ध। अब 7 साण को एक साथ में कोई नाथ सकता है? बोलो। इम्पॉसिबल को पॉसिबल, गॉड असंभव को संभव भगवान कर सकते हैं। भगवान ने सप्तऋषि का रूप धारण किया और 7 साणों को एक साथ में नाथा। इस प्रकार से नंगराजिती के साथ में विवाह हुआ। धीरे धीरे भगवान के महाराज 8 विवाह हुए। 16,101 16,101 कुंवारी कन्या बैंड रखी थी। यथाहतो भागवतम भौमेन चाहता स्त्रिया,
सुखदेव जी ने कहा परिचित भौमासुर वरुण का छत्र माता अदिति के कुंडल मेरु पर्वत स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान भी छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए। उसकी एक एक करतूत भगवान कृष्ण को सुनाई। कृष्ण ने अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को लेकर के द्वारका के महाराज जिस समय चले प्रयाग ज्योतिषपुर नगर के लिए। सत्यभामा को क्यों ले गए भगवान? क्योंकि इस आज भौमासुर को वरदान था कि जब तक तेरी मां नहीं कहेगी तब तक तू मर नहीं पाएगा, ना कोई मार पाएगा। तो इस भौमासुर कौन था? इतने लोग बैठे बता सकते हो? ये भौमासुर वो ही था जिसकी पूजा कुंवारी कन्या करती है। कवे करती है? वंदना जानती है? कुंवार में बोलो। आज भगवान सत्यभामा को लेकर के गए प्रयाग ज्योतिषपुर में पहुंचे तो भौमासुर से युद्ध होने लगा। ये भौमासुर है कौन? भगवान का बेटा है, भगवान कृष्ण का पुत्र है भौमासुर। अब आप सोच रहे हो महाराज भगवान नारायण का बेटा राक्षस हो गया? तो एक पिता के विपुल कुमारा होत पृथक गुणशील अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। जरूरी थोड़ू कि एक कुम्हार एक हवा में हजारों घड़ा लगाता है, सब लाल थोड़े होते हैं। कछु आधे करिया आधे लाल, बोलो। कछु बिल्कुल सेवरे धै रहा है, बोलो। जय श्री राधे बोलना पड़ेगा। ये तो अपने अपने कर्मों का खेल है। फिर अगर सब लालू हो जाए तो सब में दूध नहीं रखा जाता। काऊ में घी रखो जाए, काऊ में दूध रखो जाए, काऊ में गुड़, काऊ में नमक, काऊ में गाय भैंस को मलमूत्र, बोलो डाला जाता कि नहीं? ये तो अपने अपने कर्मों का खेल है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, जब एक बार एक पत्थर मंदिर में बचा हुआ था और एक मंदिर की मूर्ति भगवान बनी बैठी हुई थी। लोग उस पत्थर पर चल के जा रहे थे और भगवान की पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे और भोग लगा रहे थे। तो वो पड़ा पड़ा पत्थर रो रहा। भगवान ने पूछा भैया तुम क्यों रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि आप भी पत्थर के और हम भी पत्थर के हैं। हमारी ऊपर से लोग चल रहे हैं और आपको कूद, बस अंतर इतना। भगवान ने कहा उस दिन कहां गए थे जब मेरी ऊपर छेनी और हथौड़ा बज रहा था, तब कहां गए? जब लड़का पढ़ लेता है तो पढ़ाई में कितना संकट कितना कष्ट होता है, उस समय प्यारे तब वो इंजीनियर बन पाता है, जज बन पाता है, बोलो डीएम बन पाता है। अब तुम देख देख करके जलो तो तुम जलते हो। जब उसने पढ़ा है, अध्ययन किया है, मेहनत की है, तब वो जज बना पूज रहा है, बोलो। पत्थर ने कहा तुम उस दिन कहां गए थे? भगवान ने कहा जब मेरी ऊपर छेनी हथौड़ा बज रहा था, मेरी नाक बनाई जा रही थी, आंख बनाई जा रही थी, हाथ बनाए जा रहे थे, छाट छाट करके महाराज बन रहे थे हम, तब आप तो आप तो सीधे आए, नेक घिसदाए गए और धर गए। तो प्यारे जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा। सुखदेव जी महाराज कहते रजन प्रीच, ऐसे ब्रह्म परमात्मा ने जब ऐसा निवेदन कर दिया, भगवान ने जब देखा, जैसे जी हमारे पंडित जी बैठे आप कल ने जो है परसों, हाँ राजू के बड़े भैया छोटे भैया कि हम भोजन करो, तो हमने कि कम काहे खाओ? बोले हमने श्लोक में पढ़ो कि अल्पहारी गिरह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, तो हमने वहां में जो तो लिखी थी स्वान निंद्रा तथ्योचा।
मनुष्य को कैसे, बालकों को, पढ़ने वालों को कैसे सोना चाहिए, स्वानमणि कुत्ता की तरह, कि जरा सा यारा मिले तुम जाओ। और तुम ऐसे कुंभकर्ण सो कि 6 बेला तुम्हारी पर चढ़ बैठे तो नहीं तुम जाए। बोलो काय कुंभकर्ण की पर काय की दाएं चलत नहीं, बता। हाथी बेला की जान चलत नहीं चलत, तैसो सोच परमेश्वर। बस हमने की जय पढ़ लो तो कम खाओ। अरे जो सोवत है सो खोवत है। तब सीखो टाइम से जगे हो। अरे जो सोवत है सो खोवत है, वो जो जागत है सो पावत है। जो जागत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो देखिए हर किसी जीव को जागना चाहिए। काय प्रमोद भैया, जागने का मतलब है कि चंदा लिखा दिया तो अब जाग जाओ, अब आज विराम कदमा से दे जाओ। भगवान कहते हैं कि देखो सोने की जरूरत नहीं, जीवन मिला सोते रहो। सोना तो केवल किन लोगों ने मांगा सोना, कि रावण ने मांगा था सोना, कुंभकर्ण ने मांगा था सोना, और मुझे चाहिए वो सोना। वो सोना मुझको नहीं चाहिए। अगर वो सोना हो गया तो जीवन बेकार हो जाएगा, इसलिए जाग जाओ। भगवान कहते हैं तो मुसाफिर हो, उठ जाग मुसाफिर हो रे भाई। उठ जाग मुसाफिर हो रे भाई, अब रे कहाँ जो तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर रेन भाई, अब घोर कहाँ पत सोवत है। अब रेन कहाँ जो तू सोवत है। अब रेन कहाँ तू सोवत है। आगे अब रेन माने रात्रि नहीं है, जाग जाओ। तो शादी हो गई, 17 साल तक तो सोते रहे, लेकिन अगर संबंध हो गया, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, तब भी तुमने नहीं समझ पाया हमको करना क्या है, तो ये जाग जाओ। और जो सोवत है तो खोवत है, जो सोवत है तो खोवत है, जो जागत है तो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अभी हमारे पंडित जी ने बताया कि बड़े ऐसे नहीं बन पाते, बड़े परिश्रम से बड़े बनते। एक बार जलेबी ने बड़ी बड़ा से कह दिया कि तुम बड़े बनते हो, सब लोग तुमको बड़े कहते, लेकिन न लड़ुआ को बड़े कहते, न पेड़ा को बड़े कहते, न जलेबी को बड़े कहते। तो दही बड़ा ने कहा अगर हमारा तुम परिश्रम समझोगे, हमारी इज्जत समझोगे, तब तुमको समझ में आएगा। बोले बताओ भैया वो दही बड़ा तुम कैसे बड़े बने। पहले थे हम पुरुष, देखो बहन जी हमारी पढ़ाती है तो सब समझ आ गया। पुरुष माने होता उड़ता। पहले थे हम पुरुष, और पुरुष से नार कहाए। नार माने दार है। और अब जो बदार संक्रांत को डारी जहां, तो अपन लोग देखो हालात नहीं है, नहाते नहीं, बदार देखो 24 घंटा नहीं रहा। पुरुष से नार कहाए, ओ कर गंगा स्नान, पाप सब धोए बताए। शिकला अलग फेंक दो, बट रही मिक्सी में डरी। फिर कहा दही बड़ा ने कि पड़े कढ़ाई बीच, अंग सब दिए जलाए। हमारे परीक्षित ऐसे थोड़ी बड़े बने, पढ़ाई करी तब बड़े बने, बहन जी ने पढ़ाई करी तब बड़े बने। अब कहो इंजीनियर है तो इंजीनियर मेहनत की है। पहले थे हम पुरुष, पुरुष से नार कहाए, वो कर गंगा स्नान, पाप सब धोए बताए। बड़े कढ़ाई बीच अंग सब
दिए जलाए, ओ पड़े नहीं के बीच तभी हम बड़े कहाए। इसलिए जाग जाओ, बड़े बन जाओगे। जो सोबत है जो बत है जो ताकत है जो पावत है जो सोबत है वो खोवत है, जो जागत है